हेलो, कैसे हैं आप। चलिए रंगों के साथ चिकित्सा में प्रवेश करते हैं। आज मैं बताती हूँ रंगों द्वारा रोगों की चिकित्सा कैसे होती है। पिछले 2 दिन से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और मैं आपको बताने की चेष्टा कर रही हूँ। तो मैं निर्दोष कौशिक वैकल्पिक चिकित्सा में बहुत से आयाम आपके पास भेज रही हूँ। आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, आगे भी करें क्योंकि आपके स्नेह की मुझे बहुत आवश्यकता है। ये देखिए, रंग चिकित्सा में हम क्या करते हैं, पानी, चीनी, मक्खन, तेल आदि को रोगों के अनुसार तैयार करते हैं। उसी रंग का पात्र लेते हैं और फिर उसे तैयार करते हैं। पहले हम रोगों को देखते हैं, फिर उसकी वजह जानते हैं कि गर्मी का है, सर्दी का है या पेट से संबंधित है। उसी हिसाब के हम रोग लेकर सूर्य की रोशनी में उन्हें तैयार करते हैं। सूर्य की रोशनी में तैयार करके जब वो औषधि पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो रोग ठीक हो जाता है। ये परंपरा अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रचलन में आएगी तो लोग पहले से ही तैयार करके ये रखते हैं, वस्तुएं वहाँ से प्राप्त होने लगेंगी। अब हम देखते हैं कि इससे कितना लाभ उठा सकते हैं हम। यदि हमें उचित लगता है तो हम इनकी औषधियों को तैयार करके रखें, ताकि कभी भी कोई ऐसा संकट आए किसी पर भी तो काम ले सकें। हम क्या करते हैं कि पहले रोगों का निदान, उसके बाद में कलर का चयन और फिर उसके बाद में पात्र का चयन और उसके बाद में फिर तैयारी करेंगे कि सूर्य की रोशनी में ये सभी औषधियाँ तैयार होती हैं। चाहे वो तेल हो, मक्खन हो, चीनी हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसको सूर्य की रोशनी में तैयार करेंगे। जमीन से दूर लकड़ी के पट्टे पर उसको रखेंगे और किसी दूसरे कलर की उस पर छाया नहीं पड़ने देंगे। और याद रहे, चंद्रमा का प्रकाश तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि मनोरोग में चंद्रमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। सो चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ने देंगे, सूर्य के प्रकाश में करेंगे। सूर्य अस्त होने से पहले इसको उठाकर कमरे में रख लेते हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि किस तरह से हम रंग तैयार करते हैं, किस तरह से इस औषधि को तैयार करते हैं। तो पहला तो हो गया ये कलर तैयार करके, तेल तैयार करके, मक्खन तैयार करके। दूसरा है लेजर लाइट। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, रोगों से संबंधित हम अंगों को जांच कर फिर उस पर लेजर लाइट से हरा, लाल, नीला, पीला, बैंगनी, जामुनी हर तरह के रंगों का प्रकाश डालते हैं। खास करके गुप्तांगों के लिए जामुनी रंग का प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता है। तो आज मैं मस्तिष्क रोग के विषय में बात करूंगी। ये मस्तिष्क रोग क्या है, पागलपन, याददाश्त गिरना, बुरे स्वप्न देखना, मिर्गी आना, सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, ये समूचे रोग सिर से संबंधित हैं और इनके लिए सिर पर हम नीले रंग का प्रकाश डालें। 1 मिनट से रोग के अनुसार आधा मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट, वो दिशा निर्देश के अनुसार हम करते हैं। मित्रों, मस्तिष्क का रोग ऐसा रोग है जो असहनीय है। इसमें व्यक्ति काबू से बाहर हो जाता है, मनोचिकित्सक की भी सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन अंत में केवल ढाक के 2 पात, क्योंकि कुछ दिन के लिए वो ठीक हो जाता है, कुछ समय बाद फिर कब ये रोग उखड़ आए हम कह नहीं सकते। योग, आयुर्वेद, बंध मुद्रा, ये वैकल्पिक चिकित्सा के आयाम हैं। ये बड़े ही प्रभावकारी आयाम हैं और इनसे रोग पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना रहती है। मित्रों, सभी रोग क्या है, हमारी विकृति से, हमारी जो प्रकृति में हम विकृति कर रहे हैं उसी वजह से ये रोग हो रहे हैं। हम यदि प्रकृति में जीने लग जाएं तो रोग नहीं होंगे। प्रातः काल हम स्वच्छ वायु का सेवन करें तो ये रोग नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे कि नीले रंग की बोतल में पानी भरकर सूर्य में तैयार करेंगे, सूर्य के प्रकाश में तैयार करेंगे और फिर जब वो तैयार हो जाती है कम से कम 7 दिन, और यदि 7 दिन के बाद आप देने लग जाएं उस पानी को, फिर उसी के साथ एक और रखें जो 40 दिन तक रखा रहे। इस पानी को तैयार करें और इस पानी से रोगी के सिर पर पट्टी या रुई में डुबो के, उसको पानी में डुबो के रुई को सिर पर रखें, गद्दी की तरह से सिर पर रखें। मस्तिष्क पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा। सो मित्रों, उससे हम पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आज की श्रृंखला में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए आयाम के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें।